आप सबका स्वागत है आपके चैनल आज मिस्टर सिंह में। मेरा नाम राणा रणजीत सिंह। सबसे पहले सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स और व्यूअर्स। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी कॉल आए ईथर वॉलेट के बारे में कि भैया ईथर वॉलेट हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितने भी आज की डेट में टोकन्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर ईथर वॉलेट में ही आ रहे हैं। और किस तरह हमने अपने इथेरियम को हमने वहाँ पे भेजना है, क्योंकि कई जगह जितने भी नए आईसीओ हैं या पुराने आईसीओ हैं, कुछ भी है, तो ये ज़्यादातर पूछते हैं ERC टोकन से सिर्फ अपना भेजें, ना कि कोई भी एक्सचेंज से आप ईथर भेजें, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज से ईथर भेजते हैं तो वो लॉस होने के चांसेस हैं। तो आइए इसको मैं आपको थोड़ा सा डीप भी हिडन में भी जाके मैं कई चीज़ें आपको बताऊँगा। तो पहले इस वीडियो को कृपया करके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ जानकारी दूंगा कि आगे चल के आपको भविष्य में माई ईथर वॉलेट के बारे में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और उसके आगे सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाना मत भूलें। जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ जाएगी। तो होता ये है कि मेरी वीडियो आ जाएगी और आप उस वीडियो को देख नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ माई ईथर वॉलेट पे। और ईथर वॉलेट एक ऐसा है जो कि आने वाले भविष्य में बिटकॉइन की तरह काम करेगा, मगर जब भी कोई कंपनी कोई ICO टोकन कोई आता है तो टोकन ज़्यादातर ईथर वॉलेट पे आएगा। तो आपने जाके ये myetherwallet.com आपने इसकी ये साइट है, इस पर जाके आपने अपने गूगल में सर्च मारना है तो आप ये खुल जाएगी और उस पर आप न्यू वॉलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने एंटर पासवर्ड डालना है स्टार्टिंग करते। जैसे कि एग्जांपल मैं अपना एक डाल देता हूँ, इंडिया INDIA इंडिया 1 2 3 4। ठीक है जी, मैंने आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं अपना आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे। आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वॉलेट। मैंने जो पासवर्ड डाला था इंडिया 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, लिखा हुआ आएगा सेव योर की स्टोर फाइल। इसको हम करेंगे डाउनलोड पे क्लिक जैसे करेंगे तो मेरे नीचे ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और हम इसके बाद करेंगे आई अंडरस्टैंड कंटेंट। ठीक है दोस्तों, हम डाउनलोड जाके अपना ओपन करेंगे। पहले देखते हैं कि फाइल में, मैं फाइल पे जाके क्लिक करता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा ये UTC जो आया था, मैंने जो डाउनलोड फाइल करी थी, ये मेरी इस पर डाउनलोड में आ गई है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं कॉपी करके अपना डेस्कटॉप पे आपके सामने ये रख देता हूँ। ठीक है, इसके मैं बताता हूँ क्या पहले डाउनलोड करना, उसके बाद क्या करना, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। अच्छा दोस्तों, अब सुनिए, जो आपने डाउनलोड करा था और आपके पास ये एक की जनरेट हुई है। ठीक है जी, आपके पास दो तरीके हैं कि आप अपने माई ईथर वॉलेट को एक्सचेंज, जो हमारा ईथर वॉलेट जो है उसको आप खोल सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं खोलने के। एक तो आपने जो ये डाउनलोड किया था इसके द्वारा, ठीक है जी। सेकंड, आपके पास जो ये प्राइवेट की है, हमने इस प्राइवेट की को भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अपना आप खोलें, विंडोज खोलें, आपने वर्ड फाइल खोल ली है और वर्ड फाइल खोलने पे के बाद आप इसको वहाँ पे पेस्ट करना ना भूलें। ठीक है, जब तक मेरी खुल रही है, अब हम आगे चलते हैं। इस पे आएगा, नीचे लिख के आ रहा है प्रिंट पेपर वॉलेट, इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों। आपके सामने एक पेपर खुल के आ जाएगा और वो आपसे कहेगा या तो आप इसको सेव कर लें या आपने कहीं प्रिंट कर लें। पहले इसको मैं सेव करता हूँ, सेव पे क्लिक किया। ठीक है जी, और इसको मैंने भी डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव कर लिया। इसको मैंने डाला
माई ईथर वॉलेट। हम आपको दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, शायद काफ़ी लोगों ने बताया होगा, हम जब भी टेलीग्राम या फेसबुक या कई चीज़ों पे हम लिखते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है MEW, म्यू। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये म्यू लिख के आता है, म्यू लिख के आता है। म्यू का क्या मतलब है? म्यू का मतलब है आपका माई ईथर वॉलेट। आपने कई जगह देखा होगा कि लोग अपने लैंग्वेज में लिखते रहते हैं म्यू, सेंड द वाया म्यू, मीन्स सेंड इथेरियम वाया म्यू। तो मतलब यही है, माई ईथर वॉलेट से अपना आप इथेरियम सेंड करें। ठीक है जी, मैंने इसको भी सेव कर लिया। आइए दोस्तों, इसको हम और चलते हैं इसके आगे। सेव करने के बाद आपने इन दोनों को प्रॉपरली सेव कर देना है, क्योंकि आपके पास दो मेथड हैं जिससे कि आप अपने ईथर वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने जो की थी इसको भी मैंने वहाँ पे अपने वर्ड पे सेव कर लिए। देखिए लास्ट फर्स्ट का है FFE और लास्ट का है 6623। ठीक है जी, और जो मैंने अभी सेव करी थी म्यू की फाइल, ये देखिए ये मेरी फाइल है। इसको भी हम जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें। दोस्तों एक तो ये है आपकी प्राइवेट की। जो ये प्राइवेट की है ना, इससे आप एक्सेस कर पाएंगे अपने इथेरियम वॉलेट को, जो माई ईथर वॉलेट को। और जो आपका एड्रेस है वो है एड्रेस आपका ये। जब भी किसी को आप कोई मांगता है कि अपना आप इथेरियम वॉलेट ERC2 वॉलेट का आप एड्रेस दें, तो आपने ये वाला जो आपके पास होगा, ये मेरा वाला है 0x0 और लास्ट में है 8F9, ये मेरा वाला है। जो आप अपना देंगे आपके पास आपका अपना आएगा जब आप क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे भेजना है और क्या करना है। ठीक है, आपने इसको सेव करके रखना है प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप इसको खो देते हैं तो आपके अंदर जितने भी टोकन का अमाउंट होगा वो जा चुका होगा, और आपके अंदर जितने भी इथेरियम होंगे वो जा चुके होंगे। क्योंकि एक बार खोने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस की के थ्रू आप इसको रिकवर करें, नहीं तो आपके पास जो ये फाइल आई है इसके थ्रू रिकवर करें। इन दोनों चीज़ों को मैं आगे खोल के आपके सामने बताता हूँ, और किस तरह सेंड टोकन आप सेंड करने वो भी मैं आपको इस अपने बताता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं पहले अपने एक्सेस पे। अपने मेरे वॉलेट को मैंने अगर देखना है तो हम क्लिक करेंगे अपने वॉलेट पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से कुछ 5-6 आपके ऑप्शन आएंगे जिससे आप अपना वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। इसमें एक पूछ रहा है की स्टोर, और यहाँ पे है प्राइवेट की। हम दो से भी एक्सेस करेंगे। हमने पहले करना है प्राइवेट की से। मैंने प्राइवेट की पे क्लिक करी। अब जो मैंने प्राइवेट की दो जगह सेव करके रखी थी, एक तो सेव करके रखी थी अपने वर्ड पे ये वाली, और एक मेरी अपनी डेस्कटॉप पे मैंने जो सेव कर दिया था वो यहाँ पे भी वही सेम है। ठीक है, मैंने अपनी जगह अपनी सेफ्टी के लिए दो जगह सेव किया करके रखा हुआ है। तो हम इससे ब्लैंक, यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, पूछ रहा होगा, हम डालेंगे यहाँ पे, पेस्ट करेंगे उसको। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अनलॉक के लिए ऑप्शन आएगा, हमने अनलॉक कर देना है। ये देखिए ये देखिए आपके पास वो चीज़ अनलॉक हो गई। अब जो आपके पास कुछ अनलॉक होने के बाद वही देखिए सेम आ गया। आपकी जो प्राइवेट की थी आपके नीचे आ रही है, और आपका टोकन एड्रेस आपके सामने आ रहा है। आपसे कोई मांगता है, कहता है कि जी आप अपना इथेरियम वॉलेट का एड्रेस भेजिए, तो आपने इसको कॉपी करके, फिर ध्यान रखें, इसको कॉपी करके आपने उसको सेंड कर देना है। क्योंकि जब भी आपके टोकन आएंगे या आपके पास कभी भी इथेरियम आते हैं, फ्रेंड से आप लेते हैं या आप एक्सचेंज से लेते हैं, तो आपके इस अकाउंट में आपका, क्योंकि ये जो आपका एड्रेस है ये यूनिक एड्रेस है और ये किसी के संग मैच नहीं करता पूरे वर्ल्ड में, तो ऑटोमेटिकली आपके पास टोकन और या इथेरियम आपके इसी एड्रेस पे आएंगे। जब भी कोई मांगता है तो आपको इसी पे सेंड करना है। और दोस्तों इसको अब मैं आपको बता दूं, इसके दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, देखिए अब आपको मैं दूसरे तरीके से खोल के दिखाता हूँ। मैंने दोस्तों खोलने का तरीका है, अब मैं जाऊंगा की स्टोर से। की स्टोर पे आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आपका सेलेक्ट वॉलेट। आपने यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा।
अब मैंने जिस तरह डेस्कटॉप पे इसको ले लिया है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं वहाँ पे सर्च मारूंगा UTC फाइल। ठीक है जी दोस्तों, ये देखिए मेरी ये UTC फाइल है, इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसको करूंगा ओपन। मेरे पास ये हो गया। मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड, जो कि मैंने पासवर्ड अपना बनाया था, तो मैं पासवर्ड अपना लिख रहा हूँ INDIA123 4। ठीक है जी, अब ये मैं दूसरे तरीके से ओपन करने जा रहा हूँ। अब पहला मैंने आपको बता दिया तरीका, दूसरा ऑप्शन खोलने का मैंने इसको बता दिया। खोलता हूँ, देखिए दोस्तों ये दूसरे तरीके से भी मेरा खुल गया। सेम सब चीज़ें आपके सामने है। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन आता है, हमने किसी को सेंड करने हैं टोकन, तो हम टोकन अपने मीन्स इथेरियम सेंड करने हैं या टोकन सेंड करने हैं, तो कैसे भेजेंगे। दोस्तों मैं क्लिक करूँगा सेंड पे, फिर वो मुझसे मांगेगा या तो आपकी प्राइवेट की या आपकी की स्टोर। अब जैसे कि थ्रू मैं प्राइवेट की से क्लिक कर रहा हूँ और मैं जाके अपनी प्राइवेट की को कॉपी करता हूँ और वहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे भी से पूछ रहा है ब्लैंक में, पेस्ट करने के बाद ये मैंने अनलॉक कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये अनलॉक होने के बाद मुझसे पूछेगा एड्रेस। अब जैसे कि एग्जांपल आप लीजिए कि मेरा एड्रेस, जैसे कि मेरे किसी ने फ्रेंड ने एड्रेस दिया, कहा कि इस पे आप इथेरियम भेज दीजिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको लेके चल रहा हूँ। मैंने ये उसका एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मुझसे कह रहा है कि वो 0.1 इथेरियम भेजें, तो हम डालेंगे 0.1। ठीक है जी, ये मेरे फ्रेंड का एड्रेस है, आप ये देख सकते हैं मेरे फ्रेंड का एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड का एड्रेस है, और मैंने 0.1 इस पर डाल दिया और गैस लिमिट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। ठीक है, हमने कुछ चेंज नहीं करना, हमने जाके सिर्फ जनरेट पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूंगा तो वहां पे आएगा सेंड ट्रांजैक्शन। इसके बाद मैंने सेंड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इस को आपने आपका जो एड्रेस है ये है और आप अपने फ्रेंड के एड्रेस पे 0.1 इथेरियम भेज रहे हैं, तो हम इसको फाइनल करें यस और नो। आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से, क्योंकि मेरे पास अभी फंड नहीं है, ठीक है, तो आपके यहाँ से फाइनल हो जाएगा और आपके पास एक नई विंडो नीचे लिख के आ जाएगी चेक ट्रांजैक्शन। आप चेक ट्रांजैक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस के लिए आपको शो करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा सेकेंडली मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। आप सेंड करने से पहले जैसे कोई ICO नया खोलता है, ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आपने यहाँ पे गैस प्राइस होती है, इसको आपने गैस प्राइस को हमेशा खोल करके रखना है फास्टेस्ट। इससे क्या होगा, उसके बाद आप क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे और अपना प्राइवेट की डालने के बाद, देखिए मैंने प्राइवेट की अपनी खोल के मैं कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट की करने के बाद आप इसको अनलॉक करेंगे और अपना जब वही सेम प्रोसेसिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा, गैस लिमिट आप बढ़ा भी सकते हैं, चाहे जैसे कि 21,000 है मैं इसको 45,000 कर देता हूँ। इससे फास्ट हमारे ट्रांजैक्शन हो जाए। जब ICO को खोलता है तो इससे हमारे ICO का जो सिस्टम होता है वो फास्ट, पैसा मेरा फास्ट जाएगा। तो दोस्तों इसको आपने हमेशा पूरा फुल करके रखना है। इसको आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसको चाहे नहीं बढ़ा सकते, मगर कई बार ऐसा गैस लिमिट के बारे में आपको हमेशा वहाँ पे ये भी कॉल आती है कि आप अपनी गैस लिमिट आप इतनी करके रखनी है। तो आप गैस लिमिट आप जो है उतनी जो डिमांड होती है उतनी भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि वो कहते हैं जी 25,000 आपने गैस लिमिट करके रखनी है और आपने 0.3 टोकन भेजने हैं, तो आपने 0.3 ही टोकन भेजने हैं, क्योंकि अगर आपका टोकन कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो ICO में आप परचेज नहीं कर पाएंगे, और अगर ICO परचेज नहीं हो पाएगा तो आपका पैसा चला जाएगा, मुश्किल आगे खड़ी होगी आपको। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ें, इसके आगे मैं आपको एक नया स्टेप भी बताता हूँ दोस्तों। सेकंड चीज़ ये है कि
मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ और आप इसको कृपया करके ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि आपके पास जब भी कोई कॉल आता है कि ICO कहता है कि वी हैव सेंड यू थेरियम और टोकन टू योर मियो वॉलेट, मीन्स माई ईथर वॉलेट, प्लीज़ चेक इट। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे और क्या इसका सिस्टम होगा? हम चेक करने के लिए व्यू वॉलेट पे जाएंगे। व्यू वॉलेट पे जाके बाद जैसे कि आप अपना खोलेंगे प्राइवेट या की स्टोर से, मैं अपना फिलहाल प्राइवेट से खोल रहा तो जल्दी खुल जाएगा। अनलॉक किया मैंने, ठीक है जी। अनलॉक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका, मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आपका जो है पहला फर्स्ट आपका अकाउंट, तो आपका ईथर वॉलेट का अकाउंट है, मियो का अकाउंट है। सेकंड, आपके पास कितने इथेरियम पड़े हैं ये आपको टोटल बैलेंस शो करेगा, और इसके एवज में जितने इथेरियम के हिसाब से BTC हैं या USD हैं, उसके हिसाब से कितने यूरोज बनते हैं, उसके हिसाब से आज का जो रेट चल रहा है इथेरियम की, उसके हिसाब से यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इसको राइट क्लिक करके ओपन करें, इसको भी राइट क्लिक करके ओपन करें। कोई कहता है जैसे कि एक मैंने भी ICO परचेज किया था और मैंने अपने म्यू से उसको अपने इथेरियम भेजे थे, और उसने कहा कि आप प्लीज़ जाइए और जाके अपने आप इथेरियम जाके मीन्स हमारे टोकन जाके चेक कर लीजिएगा। अब हमको टोकन चेक करने का क्या तरीका है, जैसे कि एक साइट थी कैशा, ठीक है जी, ये कैशा.com जैसे कि एक एग्जांपल है, एक साइट है। तो इसने जो टोकन बेस्ड साइट थी, और कीजिए शायद गलत डाल गया हूँ, हाँ जी। तो एक साइट थी, इसको मैंने अपने म्यू से मैंने इसको इथेरियम भेजे थे। तो जब इसका ICO चालू था तो उसमें फिर उसको टोकन उसमें तब्दील हो गए मेरे म्यू से, और उन्होंने मेरे इथेरियम वॉलेट के अंदर, ये जैसे कि कैशा साइट है, अब जैसे कि हमने इसको, ये तो उसका कैशा नाम है, उसका हमने शॉर्ट फॉर्म CAS इसका देख सकते हैं। तो हमने इसको कैसे चेक करना है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि या तो मैं इसको टोकन ईथर एक्सप्लोरर पे जाके चेक करूँ, या इसका दूसरा है ईथर स्कैन पे जाके चेक करूँ। इसका पहले हम जाके चेक करते हैं कि किस पे है किस पे नहीं है। मैं जाता हूँ इथेरियम पे और इस पर डालता हूँ शॉर्ट फॉर्म का कैश, या आप फुल फॉर्म डाल सकते हैं कैशा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास कुछ आ जाएगा सर्च में, जितने भी कैशा के नाम से होंगे। अब ये देखिए, इसमें मेरे पास अवेलेबिलिटी, मैंने उस पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है। दूसरा, अगर मैं दूसरे में जाके चेक करता हूँ क्या वो कैशा इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, CAS मैं डाल के देखता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वाले में शो नहीं कर रहा। तो घबराने वाली बात कहीं नहीं है, क्योंकि कई बार टोकन का जो नाम है वो ईथर एक्सप्लोरर पे होता है, और कई बार उसका जो होता है ऑप्शन वो इस पे भी मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने जाके चेक कर लिया, अब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ। कैशा टोकन मेरे सामने साइट खुल गई है। अब जब मैंने उसको अपने जो इथेरियम भेजे होंगे, तो मैंने उसके इस वाले एड्रेस पे इथेरियम भेजे होंगे, और ये मेरा उसका, जब उसने मांगा होगा कि आपका इथेरियम इस वाले हमारे एड्रेस पे भेजिए, तो मैंने इस वाले एड्रेस पे उसको इथेरियम भेजे होंगे। तो वो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और हमें इसको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कैसे फाइंड करना है। हम जाएंगे ऐड कस्टम पे, और उसके बाद जाके हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको हम कॉपी करेंगे और इस पे जाके हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद पूछेगा हमारा टोकन सिंबल। टोकन सिंबल इसका है, टोकन सिंबल जो है वो है CAS कैश। तो हम इसमें टोकन सिंबल डालेंगे CAS। ठीक है जी, कैश का जो इसका शॉर्ट फॉर्म है कैश का, कैशा का CAS। डेसिमल पूछ रहा है, तो डेसिमल भी हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है, 18 डेसिमल पे है। तो हम फिर उस पर जाकर डालेंगे 18, 18 डालने के बाद हम उसको सेव कर देंगे।
ठीक है जी। अब ये ऑलरेडी क्योंकि ये दिखा रहा है कि इसमें ऑलरेडी आपका टोकन सेव्ड है, तो वो यहाँ पे मेरे को ऑल, जैसे कि हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, ऑलरेडी मेरा ये टोकन किसी मेरे अपने ऐड सेव्ड है, इस वजह से दिखा रहा है। और यहाँ पे जब टोकन शो पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये टोकन शो होने लग जाएगा। ठीक है जी। टोकन शो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कैशा का यहाँ पे CAS का कैश का टोकन शो होने लग जाएगा, और आप क्लिक पे करेंगे तो आपको कितने टोकन आपके पास हैं वो आपको शो होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमको 0 दिखा रहा है, वहाँ पे वो चीज़ दिखाई देने लग जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने अगर टोकन भेजने हैं तो हम उसको कैसे भेजेंगे। हम फिर वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। हम जाएंगे सेंड पे। सेंड पे जाने के बाद अपनी प्राइवेट की के लिए पूछेगा, यहाँ हमारा की स्टोर पूछेगा। हमने जैसे कि एग्जांपल मैं फास्ट के लिए मैं भी फिलहाल ये डाल रहा हूँ, सॉरी ये गलत डाल दिया, देखिए मैंने गलत डाला, नहीं खुला, तो इसको मैं फिर से इसको डालने के बाद ये मैंने डाल दिया, अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद मुझसे वो पूछेगा हमने टोकन, जैसे कि टोकन भेजने हैं, तो टोकन के लिए मैं सेम में प्रोसीजर करूँगा। मुझसे इस पर जाके ऐड कस्टम में जाऊँगा नीचे, और सेम इसके कैशा के इसकी कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं इस पर पेस्ट कर दूँगा। मुझसे पूछ रहा है सिंबल डालूँगा कैश, CAS शॉर्ट फॉर्म उसका, डेसिमल 18, और इसको मैं सेव कर दूँगा। ठीक है जी। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे बस वही दिख के आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे जैसे सेव होके यहाँ पे मेरे टोकन दिखाई देने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे भी जब हम फिर रिफ्रेश करेंगे, नहीं तो रिफ्रेश करने के बाद दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। जैसे अभी तो इथेरियम है, यहाँ पे इथेरियम शो कर रहा है, यहाँ पे आपका कैश का भी आपको टोकन शो करने लग जाएगा। अब किस एड्रेस पे भेजने हैं आप कैश के, सेम कैशा के टोकन भेजने हैं तो कैशा का ही आपका वो इसमें एड्रेस होगा, तो आप उसको पेस्ट करेंगे। आप ऑटोमेटिकली जैसे कि कुछ भी वो कहता है 3 कैशा हमने भेजने हैं, तो 3 कैशा करने के बाद यहाँ पे कैशा पे क्लिक करेंगे तो कैशा आ जाएगा। गैस लिमिट आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जनरेट करेंगे, और इस प्रकार आपका आप इसे भेज पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको करीब सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अगर इसको दबा देते हैं, यहाँ से गैस को हम फुल कर देते हैं, तो कई बार गैस हमारी नहीं वापस करता, आपने गैस पे दोबारा क्लिक करना है तो बंद हो जाएगी सर। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप अपना मियो का अकाउंट खोलें तो कृपया करके की स्टोर से खोलें, क्योंकि की स्टोर की जो आपकी जो वैलेट की जो है वो आपके उस पर रहेगी, कंप्यूटर पर रहेगी, तो वो आपको एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि वो जो दूसरी चीज़ है वो आपको कहीं से भी, तो आपने सेम प्रकार से उसी तरह खोलना है, और अपना खोलने के बाद ओपन करने के बाद वो आपसे अपनी पूछेगा, आपकी पासवर्ड पूछेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पासवर्ड अपना याद रखना है, जो आपने पासवर्ड डालना है आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपने जो इथेरियम का जो ये डाल रखा है, आपने UTC जो आपने अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर रखा है, जिसकी फाइल की स्टोर डाउनलोड कर आप उसको रिकवर कर सकते हैं, मगर आपके पास या तो की स्टोर होनी चाहिए दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, या की स्टोर आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास प्राइवेट की होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको वो भी बता दूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें।